कंदमूल फल खाते थे। कोई वैभव नहीं था। ज्ञानियों का वैभव उनकी भक्ति और उनकी विद्या, यही वैभव होता है। ये दूसरे वैभव तो सांसारिक व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। महापुरुषों का वैभव तो प्रेम होता है, ज्ञान होता है, सच्चरित्र होता है, दिव्य आचरण होता है। यही उनका धन होता है, यही उनकी संपत्ति होती है, यही उनका जीवन होता है। इसी को इकट्ठा करने के लिए महापुरुष जन्म लेते हैं। महापुरुष का जन्म अपने लिए नहीं होता। एक दोहा सुनाते हैं आपको। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। और परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। ये वृक्ष कभी अपने फल खुद नहीं खाते, नदी कभी अपना पानी खुद नहीं पी जाती। नदियों का पानी दूसरों के लिए है, वृक्षों के फल दूसरों के लिए है। वृक्षों की सारी तपस्या का फल दूसरों को मिलता है, वृक्षों को कुछ नहीं मिलता। वृक्षों को धूप मिलती है, वृक्षों को तूफान मिलते हैं, वृक्षों को पत्थर मिलते हैं, वृक्षों को काटा जाता है, जलाया जाता है, लेकिन ये सब सहन करके भी वो अपने फल दूसरों को दे देते। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती। उस तरह साधुओं का जीवन भी कभी अपने लिए नहीं होता। परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण साधु ने धरा। ऐसी वर्ष के हो गए, कंदमूल फल खाए, सरस्वती नदी के तट पर रहे, एकांत जंगल में रहे और अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के एक एक दिन को, एक एक श्वास को, अपनी सारी शक्तियों को मानव जाति की भलाई के लिए घिस दिया, खर्च कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं कमाया। देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में उपकार नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन तो कलंकित जीवन है। अपने जीवन को उपकार से भर दीजिए, दूसरों के लिए जीवित रहिए। यों रहीम सुख होत है, उपकारी के अंग। यों रहीम सुख होत है, उपकारी के अंग। बांटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। देखिए, हमारे वहां जब शादी होती है ना राजस्थान में, तो क्या होता है कि एक दिन जागरण होता है और 16 गरबियां गाई जाती हैं, स्तुतियां गाई जाती हैं कुल देवी के लिए। अपनी कुल देवी के लिए 16 स्तुतियां सारी रात में गाई जाती हैं। तो विवाह के प्रसंग पर एक दिन ऐसा भी आता है जब मां की आराधना के लिए जागरण किया जाता है। तो अपनी सगी संबंधी
बड़े उम्र की माताएं, बुआ, मामी, ये सब इकट्ठी होती हैं। बहन, पुत्रियां, पुत्र वधुएं सब इकट्ठी होती रात को दिया जलाती, और दिया जला करके मां की स्तुतियां प्रारंभ करती। लंबी लंबी 16 गीत गाती हैं वो, 16 स्तुतियां बोलती। तो वहां हमारे यहाँ क्या रिवाज है कि जिस दिन यह जागरण करना होता है ना, उस दिन को ही इतने बड़े पात्र में मेहंदी पानी में भिजो देते, मेहंदी तैयार कर देते। अब जब स्तुतियां शुरू होती है तो घर की जो बेटी होती है ना, वो उठती है और उठ करके अपने उस बर्तन में से सबको कहती है कि लो, ये लो मेहंदी, ये लो, तुम लगाओ, तुम लगाओ, तुम लगाओ, तुम्हारा सौभाग्य बढ़े, तुम्हारी शोभा बढ़े, तुम्हारे चूड़ियां और तुम्हारा कंकुम अखंड हो जाए, तुम्हारे हाथ हमेशा ही लाल रहे। इस तरह दूसरों को देती है वो बेटी, बहन बेटी, सभी औरतों के हाथ में मेहंदी देती है। लो, आप लगाओ, आप लगाओ, आप लगाओ। मेहंदी उसे नहीं लगानी है, वो दूसरों को दे रही है, दूसरों की शोभा बढ़ा रही है। लेकिन बांटते बांटते सबको देते 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 उसके खुद के हाथ भी लाल हो जाते। वो दूसरों की शोभा बढ़ा रही है और उसके खुद के हाथ भी शोभा पा रहे हैं। तो संत कहता है, यो रहीम सुख होत है उपकारी के अंग, यो रहीम सुख होत है उपकारी के अंग, और बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जब तुम दूसरे का भला करोगे तब तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। अपनी भलाई की चिंता में मत पड़ो। आज तक तुम अपनी भलाई सोचते रहे, क्या कर पाए तुम, अपना कितना भला कर सके तुम। इसलिए तुम दूसरों की भलाई के लिए जियो, तुम्हारी भलाई तो अपने आप ही हो जाएगी। सारा जीवन, अपने जीवन का एक एक दिन, अपने जीवन का एक एक पल, अपना यौवन, अपनी प्रौढ़ अवस्था, अपनी वृद्धावस्था भगवान वेद व्यास ने मानव जाति के उपकार के लिए हो हवन कर दी। सब कुछ मानवता के लिए चढ़ा दिया, भेंट धर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, कुछ चाहा ही नहीं। बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रम में गए, चलिए महलों में, बोले नहीं, यही ठीक, यही सुंदर हवा बह रही है, सरस्वती का किनारा है, एकांत है, निर्जन है, साधना यही ठीक। ऐसा करते 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 वह वेद व्यास जी वयोवृद्ध हो गए। सूत जी कहते हैं, एक दिन की बात है, प्रातः काल वेद व्यास जगे, सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने संध्या वंदन के आसन पर बैठे, संध्या वंदन करके और ध्यान करने लगे। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विभक्त देशासीना उदिते रवि मंडले। वो ध्यान करते थे और धीरे धीरे सूर्य नारायण उदय हुए। ध्यान करते 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 अचानक उन्हें कलयुग के दर्शन हुए, क्योंकि ये जो घटना, ये जो कथा कही जा रही है, ये द्वापर युग के तीसरे चरण की घटना है। और उन्हें द्वापर युग में आज ध्यान करते करते कलयुग के दर्शन हुए। कलि शब्द का अर्थ होता है पाप, और पाप पर पीड़न को कहते हैं। जब तुम दूसरे के हृदय को पीड़ा पहुंचाते हो तब पाप जन्म लेता है। अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों
को पीड़ा पहुंचाने का नाम पाप है। पापाय पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा देने का नाम पाप। और पाप का जो काल है उसे कलयुग कहते हैं। तो आज विश्व का वातावरण देख लीजिए, मानव ही मानव को दुख दे रहा है, मानव ही मानव का छीन रहा है। किसी में उपकार की भावना नहीं है, स्वार्थ की भावना है। अपने सुख के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने वैभव के लिए व्यक्ति दूसरे को पीड़ित करता है। दूसरे का पसीना उसका फल खुद भोगता है। कोई समझौता नहीं करता, कोई दया नहीं करता, किसी को मानव के प्रति कोई आदर ही नहीं रह गया। सब कुछ अमीर और गरीब दो भागों में बंट गया। अरे लेकिन ये तो सोचो कि जो मानव है, जो इस सूर्य के प्रकाश को लेने की योग्यता है जिसको, जो यही हवा अपनी छाती में भर रहा है, इसी पृथ्वी पर जन्मा है, किसी मां ने ही उसे जन्म दिया है, भगवान की इच्छा से जन्मा है, उस मानव का अगर कोई आदर नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता, दया नहीं कर सकता, तो फिर वो पुण्यशाली कैसे हो सकता है? आज विश्व के वातावरण में यही तो है, सभी एक दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं। पिता पुत्र को पीड़ा देता है, पुत्र पिता को पीड़ा देता है, भाई भाई को दुख देता है, पति पत्नी को दुख देता है, पत्नी पति को दुख देती है, पड़ोसी पड़ोसी को दुख देता है, ये गांव वाले उस गांव वाले को दुख देते हैं, इस राज्य वाले उस राज्य वाले को दुख देते हैं, इस देश, यह देश दूसरे देश को दुख देता है, दूसरा देश इस देश को दुख देता है। मानव ने अपनी सारी शक्ति मानव के संहार के लिए और मानव की पीड़ा के लिए सारी शक्ति लगा दी है। कलयुग का वातावरण देखिए, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी ने भी यही देखा था ना, लोगों में सच्चाई दिखती है, तपस्या दिखती है, संयम दिखता है, पवित्रता दिखती है, दया दिखती है, दान दिखता है। मानवीयता को शोभा से भर देने वाले ईश्वर न्यौछावर हो जाए, ऐसे सद्गुण तो यही है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम। सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान, यही तो वे सद्गुण हैं जिससे मानव मानव के निकट आता है। लेकिन ऐसा है नहीं कलयुग में। ऐसा कलयुग का दर्शन उन वेद व्यास जी ने अपने ध्यान में कर लिया। द्वापर युग में सवेरे बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, सूर्य नारायण उदय हो रहे थे और उन्होंने कलयुग के दर्शन किए। कलयुग के दर्शन किए और आंखें खोली और घबरा गए। अरे, कलयुग में मानव इतना दुखी हो जाएगा, तब क्या किया जाए, उसका क्या उपाय? विचार करने लगे कि मैंने जो अभी तक पुराणों की रचना की है, मैंने अभी तक जो वेदों की व्यवस्था की है, क्या वह मानव जाति का कल्याण कर सकेगा? कैसे हो सकता है? कौन पढ़ता है पुराण, कौन पढ़ता है वेद, कौन पढ़ रहा है उपनिषद? कितने इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष में ही यह है, कौन कितना पढ़ रहा है? यह ज्ञान कितना फैल रहा है? कुछ नहीं। चिंता हो गई वेद व्यास जी को और बड़े अकृतार्थ
अरे मैंने अब तक जो कुछ किया वह तो कलयुग के मानव का कोई उपकार नहीं कर पाएगा। अरे मेरे कर्म में कुछ न कुछ कमी रह गई, मेरी रचना में कुछ न कुछ कमी रह गई, पछतावा करने लगे। सूत जी कहते हैं कि इस तरह अपने आश्रम में बैठे बैठे आज भगवान वेदव्यास इस तरह से पछतावा कर रहे थे। उसी समय वहां देवर्षि नारद वीणा पर हरिगुण गान गाते गाते उनके आश्रम में पधारे। व्यास जी खड़े हो गए, बड़े प्रेम से उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, बड़ी भक्ति भाव से देवर्षि नारद का पूजन किया, उनको सुंदर आसन पर बिठाया, उनको फूल पुष्प फल पत्र सभी धरे, बड़ा स्वागत किया और चरणों में प्रणाम करके वेद व्यास विराज गए। सूत जी कहते हैं कि अपने सामने विराजमान वेद व्यास को देख करके नारद जी बोले कि अरे व्यास जी, आपका जीवन धन्य है। आपने अपने प्रत्येक पल को मानव जाति के उपकार के लिए आपने तप किया, बहुत बड़ा काम किया, आपने ज्ञान का विस्तार किया, आपने मानव जाति के लिए युगों तक मानव जाति ज्ञान के सुख को भोगे, सद पथ पर चले, ऐसा आपने काम किया। नारद जी कहने लगे कि व्यास जी, लेकिन लगता है आपके हृदय में कोई पीड़ा है, लगता है आपका मुख कुछ उदास है, क्या बात है? व्यास जी ने हाथ जोड़ दिए, देवर्षि आप सच कह रहे हैं। मैंने आज ध्यान में कली के दर्शन किए हैं, कलयुग के स्वार्थ भरे और पापी और कपटी मानव के दर्शन किए हैं, क्योंकि स्वार्थ कपट यह मानव को कभी शांति नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि अभी मेरा कोई कर्म बाकी रह गया है, मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ करना चाहिए था वह मैंने अपने कर्तव्य धर्म का निर्वाह परिपूर्ण अभी तक नहीं किया है। मुझ में क्या कमी है यह बताइए। देखिए, 80 वर्ष की उम्र में वेद व्यास, जिनका जीवन तप से, ज्ञान से और विद्या से और परोपकार से शोभा पाया है, वह अपनी कमी पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि देखो वेद व्यास जी, यूं तो आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान से देखने पर एक बात दिखाई देती है कि आपने अब तक जो रचना की है उस रचना में धर्म है, ज्ञान है, नीति है, सब हो गया। तो मेरी मां मुझे अपने घर छोड़ करके ही काम करने जाती, सूर्य नारायण उदय हो उसके पहले ही निकल जाती, और सूर्य जब अस्त होता तो शाम को थक करके आती। उसके आंचल में मेरे लिए कुछ रोटियां होती, बस आकर के मुझे बहुत प्यार करती, मुझे गोद में सुला देती, मुझे छाती से लगा लेती, अपने हाथों से खिलाती और मुझे अपने हृदय से लगा करके रात को सो जाती। नारद जी कहने लगे कि व्यास जी, एक बार क्या हुआ कि हमारे गांव में चतुर्मास करने के लिए संत आए। गांव के मंदिर में उन्होंने अपना आसन लगाया। 4 महीने चतुर्मास गुजारने के लिए संत आए, गांव के मंदिर में आसन जमाया। एक दिन प्रातः काल मेरी मां ने और जल्दी उठ करके मुझे स्नान करवाया, थोड़े साफ कपड़े मुझे पहनाए और मेरी उंगली पकड़ के मंदिर में ले गई। नारद जी, मैं दासी का पुत्र, 5 साल का, मेरी मां मुझे मंदिर में ले गई और उन संतों के आगे मुझे खड़ा किया और मेरी मां ने अपना आंचल बिछाया और हाथ जोड़ करके, माथा टिका करके उन संतों को प्रार्थना की कि ओ महात्माओं, आप तो हमारे माता पिता, आप तो करुणा के सिंधु, ये मेरा बालक इसके पिता नहीं है और मैं दासी हूं, परवश हूं, दूसरी जगह काम करती हूं, मैं अपने बालक को शिक्षित नहीं कर पाती, इसको शिक्षा नहीं दे पाती, मुझे इसकी बहुत चिंता होती है, मेरे पास कुछ नहीं है।
अरे सिर में लगाने को कुमकुम भी नहीं है, दासी हूं इसलिए कोई धन भी नहीं है, मैं दीनहीन हूं, मेरे ऊपर कृपा करिए। और मेरी एक ही चिंता है कि मेरा बालक संस्कारवान बने, विद्यावान बने, और तो दूसरा क्या, इसे आपकी सेवा में रख लीजिए। आप यहाँ 4 महीने रहने वाले हैं, आप इसे अपनी सेवा में रख लीजिए। ये आपके बर्तन साफ कर देगा पूजा के, ये आपकी झूठी पत्रावली उठा लेगा, ये आपके पोंछा लगा देगा, झाड़ू लगा देगा, आपके लिए फूल तुलसी इत्यादि चुन लाएगा, हवन के लिए लकड़ियां ढूंढ लाएगा, इसे आप अपनी सेवा में रख लीजिए। इतना बोलते बोलते मेरी मां का कंठ भर गया, उसकी आंखें छलछला आई। साधुओं ने बड़ी कृपा की मेरी माता के ऊपर और कहा कि देख बहन, अरे ये तेरा पुत्र नहीं है, ये तो भगवान का पुत्र है। अच्छा, इसको हमारे पास छोड़ दो। नारद जी कहने लगे कि मैं दासी का पुत्र 5 वर्ष का, मैं उन साधुओं की सेवा में लग गया। और वे साधु तो बड़े दिव्य, बहुत जल्दी उठ जाते, हरि का स्मरण करते, मंत्र बोलते, मंगल स्नान करते, मंगल तिलक करते, भगवान की सेवा करते, पूजा करते, श्रृंगार करते और महाप्रसाद बना के भगवान को भोग लगाते और फिर खुद दूसरों को बांट करके स्वयं प्रसाद लेते। दिन को थोड़ा विश्राम करते और शाम को उठ के नहा करके फिर हरि कथा सुनाते। मेरा मन उन साधुओं में लग गया। धीरे 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 मेरे को इतना सुख मिलने लगा। उनका सत्संग सुना, उनकी कथाएं सुनी, सुनते सुनते मेरे हृदय में भी भगवान के प्रेम ने जन्म ले लिया। लेकिन समय तो बह जाता है, 4 महीने तो कहीं निकल गए और एक दिन मैंने देखा कि वे सभी साधु महात्मा सवेरे स्नान करके जल्दी जल्दी भगवान की सेवा पूजा करके और अपना अपना सामान, अपने अपने आसन समेटने लगे, अपनी लंगोटी और अपने वस्त्र इकट्ठे करने लगे, अपने कमंडल और अपनी लकड़ी संभालने लगे। उनका यह आयोजन देख करके मैंने कहा कि अरे आप आज महाप्रसाद, आज कथा। बोले नहीं बेटा, उन साधुओं में जो सबसे बड़े थे महात्मा गुरु, उन्होंने कहा कि देख बेटा, हम तो साधु हैं, एक जगह नहीं रहते, साधु तो बहता भला। हमारे 4 महीने पूरे हो गए, अब हम दूसरे तीर्थों में जाएंगे। नारद जी ने कहा कि देखो व्यास जी, उनकी बात सुन करके मेरे हृदय में तो अंदर बहुत ठेस लग गई। मुझे हुआ कि ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मेरे से तो कुछ बोला नहीं गया, मेरा कंठ भर आया और मेरी आंखें बहने लगी। मैंने तो उन गुरु के चरण पकड़ लिए और इतना बोला मैं कि देखो आप यहां से मत जाइए। गुरु हंसने लगे कि बेटा, हमारा तो कोई एक स्थान होता ही नहीं, हम तो बहते ही रहते हैं। हाँ, साधुओं में ये एक विशेषता होती है, अनिकेत स्थिरमति। साधुओं का कोई घर नहीं होना चाहिए। अनिकेत, गीता कह रही है, अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो न रहा। साधुओं का घर नहीं होता, क्योंकि घर तो बंधन है ना। घर होगा तो साफ करना पड़ेगा, घर होगा तो किवाड़ लगाने पड़ेंगे, कहीं जाओगे तो ताला लगाना पड़ेगा, घर होगा तो साफ करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा, बारियां खिड़कियां बंद करनी पड़ेंगी। साधुओं का कोई घर नहीं होता। अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। साधु ने कहा कि देख बेटा, हम तो ऐसे, तो मैं बोला, नारद जी कहने लगे कि अगर आप यहां नहीं रुक सकते तो आप मुझे अपने साथ ले जाइए। साधु ने कहा कि यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी माता की आज्ञा के बिना हम तेरे को कैसे ले जा सकते, और अभी तो तेरे कई कर्म बाकी है, मां की सेवा करनी चाहिए बस। लेकिन बेटा, तेरे हृदय में बहुत प्रेम है भगवान का, और तूने संत समागम किया है, सत्संग किया है, इसलिए हम तुझे एक मंत्र दे देते हैं। उस मंत्र का तू जप करते रहना, और भगवान
कि जो कथा तेने सुनी है और जो भगवान का सुंदर स्वरूप हमने कथा में जो वर्णन किया है, उसे अपनी आंखों में रखना, अपने हृदय में रखना। ध्यान में भगवान के दर्शन करते रहना और निरंतर मंत्र जप करते रहना। बस नारद जी ने कहा कि जब मेरे गुरु ने ऐसा आदेश किया तो मैंने पूछा कि मंत्र क्या है, तो उन्होंने मुझे मंत्र बताया। यह मंत्र आपके इस मंगलाचरण में भी है। आप पहला ही मंत्र है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसमें 4 नाम हैं। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ये 4 नाम हैं। वासुदेव कृष्ण का नाम है। प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र का नाम है। अनिरुद्ध ये प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है। और संकर्षण ये भगवान कृष्ण के भाई बलराम का नाम है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र जिसने दासी के बिना पिता के उस बालक को, दासी पुत्र को नारद बना दिया। देवताओं को देवता पूजते उनको। दासी का पुत्र था, इस मंत्र ने उस दासी पुत्र को नारद बना दिया, देवताओं का पूजनीय बना दिया। तीनों लोग उस नारद की वंदना करते हैं, ऐसा बना दिया। नारद भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। ये जो मंत्र है, इसमें जो 4 नाम हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ये 4 तुम्हारे अंतःकरण के देवता हैं। आप इस बात को थोड़ी गंभीरता से सुनिए। तुम्हारे भीतर अंतःकरण है। अंतःकरण 4 प्रकार का होता है, उसके 4 भाग हैं। एक का नाम मन है, दूसरे का नाम बुद्धि है, तीसरे का नाम चित्त है और चौथे का नाम अहंकार है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तत्व तुम्हारे भीतर हैं। इसे अंतःकरण कहा जाता है। अब देखिए, मन आपके भीतर है तो सही, पर क्या आपको दिखता है? क्योंकि वो कोई पदार्थ नहीं है। बुद्धि आपके भीतर है तो सही, लेकिन वो दिखती है? नहीं दिखती। क्यों? कि वो पदार्थ रूप में नहीं है। चित्त आपके भीतर है लेकिन दिखता नहीं। अहंकार आपके भीतर है लेकिन वो कोई पदार्थ नहीं है, कोई अवयव नहीं है, कोई अंग नहीं है वह कि वो देखा जा सके। लेकिन फिर भी इन 4 का अस्तित्व अपने भीतर है ही। आप उसे फील करते हैं, आप उसे अनुभव करते हैं। आप कहते हैं कि आज मेरे मन में दुख है, आज मेरा मन बहुत सुखी है।
आप कहते हैं कि ये बात मेरी बुद्धि से ठीक है, आप कहते हैं कि ये बात मेरी बुद्धि में नहीं आती। इस तरह आप मन की बुद्धि की सत्ता का स्वीकार करते हैं। आप अहम अहम मैं किया करते हैं, क्योंकि अहंकार एक ही काम करता है, मैं का निर्माण करता है, दूसरा कुछ नहीं करता। हो एक मैं बना देता है बस, और उससे कुछ होता ही नहीं। अहंकार में से केवल एक ही वस्तु का जन्म होता है, मैं, और जहां मैं हुआ वही मेरा। तो इस तरह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार अंतःकरण तुम्हारे भीतर निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं अपना। मन पर कोई नियंत्रण नहीं, बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं, अहंकार से कोई परिचय नहीं, चित्त का कुछ भान नहीं। तो यह जो चार नाम इस मंत्र में बताए गए हैं ना, ये चारों के चारों मन के देवता हैं वासुदेव, बुद्धि के देवता है संकर्षण, चित्त के देवता है प्रद्युम्न, अहंकार के देवता है अनिरुद्ध। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के पास है। इसलिए इस मंत्र का जप करने से मन सरल बनता है, बुद्धि पवित्र बनती है, अहंकार निर्मूल होता है और चित्त में सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और नारद जी कहते हैं कि मुझे उन गुरु ने यह मंत्र दे दिया, मेरे सिर पर हाथ रखा, कहा बेटा इसी मंत्र का जप करते रहना निरंतर, रात दिन इस मंत्र का जप करना, और जो भगवान का स्वरूप तुमने कथा में सुना है वही चतुर्भुज नारायण, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। ये पीतांबर वाले, केयूर कुंडल मुकुट धारण करने वाले, कमल जैसी आंखों वाले चतुर्भुज नारायण के मंगलमय रूप को ध्यान में निरंतर देखना, यही तो साधना है मनुष्य जीवन की। हमें भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है। हरि व्यापका सर्वत्र समाना, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं हरि व्यापका। व्यापक किसे कहते हैं? व्यापक शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो अणु अणु में उपस्थित है उसे व्यापक कहते हैं। जैसे दूध में घी, दूध में मक्खन, दूध की एक एक बूंद में मक्खन है। जैसे फूल में सुगंध, एक फूल की एक पत्ती के सुई जितनी नोक के भाग में भी सुगंध रहती है। उसी तरह भगवान इस जगत में, देखो एक और बात भी सोचो कि ये जगत तुम्हारे सोचने से भी ज्यादा विशाल है, तुम्हारे देखने से भी ज्यादा विशाल है।
मनुष्य की दृष्टि को मर्यादा है। देख देख करके कितना देख पाएगा वह? सारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता। सोच सोच करके कितना सोच पाएगा वो? सब कुछ नहीं सोच सकता। आपके सोचने से भी ज्यादा विशाल यह संसार, और इसके अणु अणु में समान रूप से भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सभी जगह भगवान समान रूप से व्याप्त हैं। इतना ही नहीं, अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी। और यह जो सभी तरफ समान रूप से व्याप्त भगवान हैं, वही परमात्मा तुम्हारे भीतर भी रहते हैं। जो कण कण में है वो तुम्हारे रोम रोम में भी है, जो भीतर भी है और बाहर भी है, फिर भी दिखाई नहीं देते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तुमने अपने जीवन में परमात्मा के दर्शन करने की कितनी चेष्टा की, कितना चाहा उसके दर्शन को। तुमको तो दर्शन करने होते तो मंदिर में चले जाते, और मंदिर से बाहर निकल करके फिर भगवान थोड़ी होता। और ग्रंथ कहते हैं कि वो सभी तरफ समान है, अंदर है बाहर है। जो अंदर भी है और बाहर भी है, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, होते हुए नहीं दिखाई देता। इसका कारण क्या है? अंधापन। जो अंधा है उसको जो है वो नहीं दिखाई देता। आंखें होनी चाहिए ना देखने के लिए, तो हमारे पास वो आंखें नहीं है जो सर्वत्र समान परमात्मा को देख सके। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने कहा कि देख, ध्यान करना, अपने भीतर उस स्वरूप को देखना। जब तुम ईश्वर को अपने हृदय में देख लेते हो तो फिर तुम उसे सभी तरफ देख लेते हो, व्यक्ति व्यक्ति में देख लेते हो। फिर तुम्हें व्यक्ति का स्वभाव नजर नहीं आता, उसकी आत्मा नजर आती है। उसके पाप पुण्य नजर नहीं आता, उसके अंदर जलती हुई रोशनी नजर आती है। ये पाप और पुण्य और अच्छा स्वभाव और बुरा स्वभाव और क्रोध और लोभ और ये तो ऊपर ऊपर की बात है। अंदर आत्म तत्व तो विशुद्ध ही होता है। मेरे गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया, ध्यान की प्रक्रिया बताई। नारद जी कहते हैं कि बड़े ही भारी हृदय से मैंने अपने संत साधुओं को विदा होते हुए देखा। मेरा सब कुछ चला गया हो, मेरा सारा ही आनंद विदा हो गया हो, ऐसा अनुभव करता हुआ मैं पुनः अपनी झोंपड़ी पर आ गया और मेरे दिन रात उसी तरह गुजरने लगे। लेकिन अब मैं दासी पुत्र पहले जैसा नहीं था। अब मेरी आंखों में भगवान को देखने की चेष्टा थी, मेरे पास ध्यान का धन था और मेरे पास मंत्र का बल था। मैं निरंतर अपने गुरु के दिए हुए मंत्रों को जपता रहता था। एक दिन की बात, एक दिन क्या हुआ कि मेरी मां शाम के समय में नारायण गाय का दूध निकालने के लिए गौशाला में गई, तो गौशाला में उसे किसी भयंकर सर्प ने दंश कर लिया और मेरी माता की मृत्यु हो गई। तो मेरी माता की मृत्यु हो गई, पिता तो पहले थे ही नहीं, और मां की मृत्यु हो गई। तो इस मां की मृत्यु को मैंने अनुग्रह मन्यमानः, मैंने भगवान की कृपा ही समझ लिया। माता की अंतिम क्रियाएं कर ली, मैं दुखी नहीं हुआ। देखो, इस संसार में कुछ प्राप्त करके सुखी होना और कुछ खो करके दुखी होना निर्बल व्यक्ति का काम है। क्योंकि क्या तो तुमको पाना और क्या तुमको खो देना, कुछ नहीं। ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। क्योंकि यहां जो कुछ भी होता है पहले से ही निर्धारित होता है।
जीवन में तो जो घटता है वो भगवान की कृपा ही होती है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि देखो व्यास जी, जब मेरी मां का निधन हो गया, सर्प ने दंश दिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई, तो इस घटना को भी भगवान की कृपा ही समझ लिया मैंने। अनुग्रहम मन्यमानः, मैंने भगवान की कृपा मान लिया। माता की अंतिम क्रियाएं कर दी, एक माँ का बंधन था वो भी खत्म हो गया, और फिर तो मैं अकेला हो गया। इसलिए मैंने अपने गांव को और अपने घर को छोड़ दिया और मैं तो उत्तर दिशा की तरफ चल निकला। बहुत दिनों तक चलता रहा, बहुत दिनों तक चलता रहा। यात्रा मेरी निरंतर होती रही, लेकिन अपनी यात्रा के साथ भगवान का ध्यान और भगवान के मंत्र का जप निरंतर चलता रहा। एक दिन की बात है, मैं बहुत थक गया, जंगल में से निकल रहा था, बहुत थक गया, तो वहां मैंने क्या देखा कि सुंदर तालाब, कमल के फूल खिले हुए, और उस तालाब के किनारे पर एक सुंदर पीपल का वृक्ष। मैं तो वहां विश्राम किया, जल में स्नान किया, जल पान किया और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। और जैसा मेरा स्वभाव था, कर्म स्वभाव का निर्माण करते हैं, जैसा मेरा स्वभाव पिछले दिनों से था, बैठते ही श्रम रहित मेरा शरीर जैसे बैठा मैं, और मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे तो भगवान के दर्शन होने लगे, ध्यान होने लगा और मेरा मंत्र जप चलता था। अचानक क्या हुआ कि मैंने मेरे हृदय में एक साथ करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश देखा, और मैंने मेरे हृदय में विराजमान चतुर्भुज नारायण को देखा। हरि धीरे धीरे हंस रहे थे, उनकी कमल जैसी आंखें खुली हुई थी, कृपा और प्रेम उनकी आंखों से बह रहा था, उनके रोम रोम से दया और कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके दर्शन करके मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, मैं स्वयं को भूल गया और प्रभु के दर्शन करने लगा। हरि का स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट हो गया। थोड़े समय बाद मेरे हृदय से वह स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। मैंने घबरा के आंखें खोली और जो हृदय में देखा था वही बाहर देखने लगा। मुझे वैसा स्वरूप नहीं दिखाई दिया, इसलिए मेरा मन भर आया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि भगवान अभी तो पधारे थे मेरे हृदय में, उनके दर्शन से कितना आनंद हो रहा था। ऐसे आनंद के दाता, परमानंद के दाता, सुख के दाता एकमात्र मेरे स्वामी भगवान मुझे छोड़ के कहां चले गए, ऐसा विचार होने लगा। मैं रोने लगा, मेरी आंख से आंसू बहने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे ए नारद, इस जन्म में तू मुझे नहीं देख सकेगा। ए बालक, इस जन्म में तू मुझे नहीं देख सकेगा, अभी तो और कई कल्प गुजरेंगे तब तू मुझे प्राप्त करेगा। तो मन में धैर्य धारण कर, अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग का अभ्यास कर। जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा और ब्रह्मा पुनः नई सृष्टि बनाएंगे, तब तू जन्मेगा और तब तेरे रूप में मैं आऊंगा और उस तरह तू नारद बनेगा, देवर्षि बनेगा, तुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। आकाशवाणी हुई। नारद जी ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार कर लिया और उस तरह कई कल्प, सारा कल्प पूरा हुआ। अनेक जन्म हुए उस दासी के पुत्र के, जन्म मरण होते रहे। फिर जब प्रलय हुआ और प्रलय के बाद, विश्रांति के बाद जब पुनः सृष्टि हुई, तब नारद जी का ब्रह्मा जी की गोद में से अवतार हुआ। वही नारद आज व्यास जी के पास पहुंच गए। नारद जी कहने लगे कि व्यास जी, प्रेम ही व्यक्ति को परिवर्तित करता है, प्रेम ही व्यक्ति में उन नेत्रों का विकास कर देता है जिन नेत्रों से भगवत दर्शन किए जा सकते हैं। प्रेम ही व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर देता है, प्रेम ही व्यक्ति को भगवान की दृष्टि में पूज्य बना देता है, प्रेम ही व्यक्ति को परिवर्तित करता है। मैं दासी का पुत्र आज नारद होकर के आया, आप मेरा पूजन कर रहे हैं, यह योग्यता
प्रेम से मुझे प्राप्त हुई है, भक्ति से मुझे प्राप्त हुई है। इसलिए ओ वेद व्यास जी, आपने अब तक जो कुछ भी लिखा है उसमें धर्म है, नीति है, सत्य है, तप है, सदाचार है, लेकिन उसमें प्रेम कम है। ये सब सद्गुण होते हुए भी अगर प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं मिलता। और भगवान नहीं मिलता की बात अलग करें तो प्रेम के बिना व्यक्ति को खुद को संतोष नहीं होता। हम इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम कम है। न तो हम किसी को पूर्ण प्रेम कर पाते हैं और न हम किसी का पूर्ण प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। हमारा सब कुछ व्यवस्था से चलता है, अपने अपने स्वार्थ के अनुरूप हम मिलते जुलते हैं, उतना ही व्यवहार रखते हैं जितना हमारा काम है, जितना हमारा स्वार्थ, जितना हमारा मतलब। हम पूर्ण प्रेम किसी को कर भी नहीं पाते और पूर्ण किसी का प्रेम ले भी नहीं पाते। संसार में रहते हैं, माता पिता भी प्यारे लगते हैं, पति भी प्यारा लगता है, पत्नी भी प्यारी लगती है, पुत्र इत्यादि भी प्यारे लगते हैं, सगे संबंधी भी प्यारे लगते हैं, लेकिन सब मर्यादा में, सब हमारे स्वार्थ के साधन हैं। इसलिए प्रेम ही व्यक्ति को बदलता है। नारद जी ने बड़े अपनी ही आत्मकथा के द्वारा अपने अपना ही दृष्टांत, अपने ही पूर्व जन्म का दृष्टांत सुना दिया और प्रेरणा की नारद जी ने कि व्यास जी, आप अब एक किसी ऐसे शास्त्र की रचना करिए जिस शास्त्र में प्रेम की प्रचुरता हो, छलो छल छलकता हुआ प्रेम हो, भगवान का प्रेम, भक्तों का प्रेम, ऐसा शास्त्र। नारद जी खड़े हो गए। सूत जी कहते हैं कि बड़े प्रेम से व्यास जी ने नारद जी को विदा किया। नारद जी विदा हुए, लेकिन नारद और व्यास के मध्य जो सत्संग हुआ, उस सत्संग का यह परिणाम, व्यास जी पुनः सरस्वती नदी में स्नान करते हैं, स्नान करके विराजमान हुए, भगवान की लीलाओं का प्रेम से चिंतन करने लगे, संतों का चिंतन करने लगे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगे। और जो जो उनको याद आया और जो जिसका उनको दर्शन हुआ, वह सब वह लिखते चले गए। ऐसा करते 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 ये 18,000 मंत्रों की संहिता तैयार हो गई। ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हो गया। देखिए, इस महापुराण के प्रकट होने के पीछे भी संत समागम ही कारण है। आपसे एक बात और सुनाते हैं। यह श्रीमद् भागवत भगवान के गुण गाती है, लेकिन ये जितने भगवान के गुण गाती है उतने ही संतों के भी गुण गाती है। ये संतों की महिमा भी उतना ही गाती है। यह श्रीमद् भागवत कैसे प्रकट हुआ? नारद देवर्षि संत की प्रेरणा से प्रकट हुआ। अगर आज व्यास के आश्रम में नारद नहीं पधारते तो मुझे और आपको और इस पृथ्वी को कभी भी भागवत महापुराण नहीं मिलता। उन संतों के समागम का परिणाम है कि आज यह सदग्रंथ, ये महापुराण, ये भगवान की लीला और भगवान के प्रेम से छलोछल भरा हुआ शास्त्र मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। यह नारद की कृपा है। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गोवर्धन नाथ की, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण। राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे।
कृष्ण गोविंद मंगलमय नामों को गाने का अभ्यास करते रहिए। कहने वाला प्रहलाद भगवान को प्रकट कर सका इस नाम से। ये जो भगवान का नाम है ना, यह तुम्हारा सच्चे माता पिता है। ये जब तुम इस संसार को छोड़ करके जाओगे भगवान के आगे, तो और तो तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा, लेकिन यह नाम तुम्हारे साथ आएगा। इसलिए इस नाम का विश्वास करो। कई उदाहरण हैं तुम्हारे धर्म ग्रंथों में, और भारतीय धर्म ग्रंथों में ही नहीं, दूसरे दूसरे धर्म ग्रंथों में भी यह उल्लेख है। क्योंकि कोई किसी भी पंथ का अभी भी हरि नाम से हरि को पा सका। इसलिए आप इसका विश्वास करिए और श्रद्धा भी करिए। देखिए, विश्वास और श्रद्धा में अंतर होता है। विश्वास तो ऐसा है कि आज किसी पर किया, कल शायद उसके ऊपर विश्वास न रहे। आज मैं तुम्हारा भरोसा करता हूं और कुछ दिनों बाद तुमने कुछ ऐसा आचरण किया कि मेरा तुम्हारे ऊपर से विश्वास टूट गया और फिर नहीं रहा। विश्वास तो होता भी है और टूट भी जाता है, लेकिन निरंतर कभी भी नहीं टूटने वाले विश्वास का नाम श्रद्धा है। ऐसा विश्वास जो कभी टूट नहीं सकता, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसलिए श्रद्धा रखिए इन हरि नाम में, और तुम्हें भगवान के नाम गा सको ऐसी जीभ और ऐसा कंठ मिला है। इसका उपयोग उसे प्रसन्न करने में खूब अपने घर में भूल मत जाइए। गोविंद गोविंद गोपाल
मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला। और आप जब भगवान का नाम गाएंगे तो आपके घर बच्चे भी अच्छे जन्म लेंगे। और आप जब भगवान का नाम गाएंगे तो आपके बच्चों के ऊपर आप बड़ी दया करेंगे, उनको बहुत बड़ा धन दे के जाएंगे आप। देखिए, मैं जैसे नारद जी ने अपनी कहानी सुनाई ना, उस तरह मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। जब मैं बहुत बच्चा था तो मेरी नींद जब खुलती तो मेरी दादी माँ गाती सुनाई देती। मेरी दादी माँ गाती, उसकी आदत थी, रोज सवेरे उठ जाती और 5, साढ़े 4, 5 बजे से अपने आसन पर बैठ जाती और दत्तुअन भी नहीं करती। और नींद में से उठते उसके सिरहाने लोटा रहता पानी का, थोड़ा सा पानी पी लेती और गाती। हम घर के सभी लोग उठते तो उठते ही उसकी आवाज सुनते। वो गीत आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो सुनाई देते हैं, उसके भजन मुझे सुनाई देते हैं। उसने कृपा की है। मैं कहता हूं कि मुझे मेरी दादी माँ ने कथा करना सिखाया। मेरी नींद खुलती तो ऐसा हो, एक गुण फाटक कूटे छे मारे नेणे नींदन छूटे फाटक गुण कूटे एक गुण फाटक कूटे छे मारे नेणे नींदन छूटे फाटक गुण कूटे देखिए कैसा सुंदर भजन है। मेरी दादी माँ से सुना है मैंने बचपन में, जब मुझे कुछ भान नहीं था तब मैं ये सुनते सुनते जगता था अपनी बिस्तर से। मैं 4-5 साल का था, 6-7 साल का था। मेरी दादी माँ ऐसे गाती, एक गुजराती भजन है, कहते हैं कि ये कौन मेरे किवाड़ खटखटा रहा है। कौन है ये? देखो प्रश्न पूछ रहा है? कीर्तन करने वाला प्रश्न पूछता है, कौन सवेरे ही सवेरे मेरे किवाड़ खटखटा रहा है। और किवाड़ खटखटाने वाले को ये अंदर रहने वाला जान भी रहा है। और क्या कहता है कि मेरी आंखें नहीं खुल रही भाई, तुम जो किवाड़ खटखटा रहे हो मैं जानता हूं तुमको कि तुम कौन हो। इसलिए कहता है देखो, क्योंकि जब कोई तुम्हारे किवाड़ बजाता है तो कुछ चाहता है तब बजाता है ना। कोई किसी के दरवाजे पर कुछ लेने ही तो जाता है।